नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एनसीईआरटी के सामान्य विज्ञान के क्लास में। जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये सारे एग्जामों में पूछा गया का पीवाई सेट क्वेश्चन आज का इस सेशन में हम लेकर के आए हैं, जो एक क्लास आपको यहाँ पे डेली अपलोडेड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे एग्जामों का जो है ये पीवाई क्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे एसएससी, जेई, एसएससी 10+2, CHSL, UPSI बैच, सारे SSC MTS, सारे मतलब जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे एग्ज़ामों का पीवाई सेट आज की हम लोग क्लास में देखेंगे, जिसका एक क्लास आपको यहाँ पे डेली इस यूट्यूब चैनल पे सुबह का सुबह यहाँ पे आपको अपलोडेड होगा। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि एक हॉर्स पावर लगभग वाट के बराबर होता है। कितने वाट के बराबर होता है, मतलब कि एक हॉर्स पावर जो होता है वो लगभग कितने वाट के बराबर होता है, तो 646 वाट के बराबर। कितना? 646 वाट के जो बराबर एक हॉर्स पावर जो होता है लगभग कितना होता है, तो आपको यहाँ पे बता दें 746 वाट के बराबर होता है। इस बात को यहाँ पे याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था आपको यहाँ पे कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, तो आपको यहाँ पे बता दें कि ओम होता है। क्या होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, आपको यहाँ पे ओम हो जाएगा। ये कौन कौन सी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है देख सकते हैं। UPSSC PT 24/8/2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। फिर SSC 10+2 CHSL में पूछा गया प्रश्न है। आपको यहाँ पे 2/17 को पूछा गया प्रश्न है। मतलब जितने भी सारे यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहे हैं दोस्त, वो सारे आपका यहाँ पे पीवाई सेट का ही प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की वाणी विजय क्या होती है। विद्युत शक्ति की वाणी जय क्या होती है। वाणी जय क्या होती है, तो विद्युत शक्ति की वाणी जय जो आपको होता है वो किलोवाट ओवर होता है। क्या होता है? किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर होता है। इस बात को यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि अदिश राशि है। अदिश राशि यहाँ पे देखिए कि अदिश राशि जो है वो क्या है। अदिश राशि क्या है, तो आपको हम बता दें अदिश राशि जो है वो आपके यहाँ पे कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदिश राशि क्या होता है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे कार्य होता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिबल की एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिबल का एसआई मात्रक जो होता है तो आपको यहाँ पे पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक आपको यहाँ पे पास्कल होता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे का सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पीवाई सेट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे इस बात को भी यहाँ पे गौर कर लीजिएगा। आयतन की एसआई मात्रक क्या होती है। आयतन की एसआई इकाई क्या होती है। आयतन की एसआई इकाई जो होती है आपको हम बता दें यहाँ पे धन मीटर होता है। क्या होता है? धन मीटर होता है। आयतन क्या होता है? धन मीटर होता है। इस बात को यहाँ पे याद कर लीजिएगा। आयतन की एसआई मात्रक क्या होता है, तो धन मीटर होता है। फिर समय का एसआई इकाई, समय का एसआई इकाई होता है वो आपका बता दें कि समय का एसआई इकाई जो आपके यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। इस बात को यहाँ पे गौर कर लीजिएगा। फिर से यहाँ पे पूछा गया प्रश्न कि चुंबक प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है आपको बता दें यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं चुंबकीय का एसआई मात्रक आपको यहाँ पे टेस्ला होता है। फिर यहाँ पे एक पूछा गया प्रश्न है कि किस संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। किस संगीत यंत्र की जो ध्वनि होती है वो तीव्रता की मापी जाती है, तो डेसीबल में। किसमें? डेसीबल में मापी जाती है। किसमें? डेसीबल में मापी जाती है। ये प्रश्न देख सकते हैं ओवर द्वितीय में पूछा गया प्रश्न है। लोअर द्वितीय में पूछा गया प्रश्न है। 6/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है दोस्त। यहाँ के सारे क्वेश्चन जो है वो पीवाई सेट का क्वेश्चन है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। ऐसा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड होता रहता है। इस वीडियो के पार्ट 2 देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि अगले वीडियो आप तक पहुंच सके। इसका क्लास 2 आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। आवृत्ति मापने की जो इकाई होती है उसका नाम क्या है, तो आपको हम बता दें आवृत्ति मापने की जो इकाई होती है उससे हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज होती है। फिर देख सकते हैं एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है
फर्स्ट शिफ्ट में। बोल रहा है आपको दोस्तों कि सारे का सारे यहाँ क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे पीवा सेट का क्वेश्चन है जो आपके सारे एग्जाम में आ सकता है दोस्त। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा गौर करके सारे के सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्राध्वनिक गति का मापन किया जाता है। प्राध्वनिक गति का जो मापन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो आपको यहाँ पे मैक संख्या द्वारा किया जाता है। किसके? मैक संख्या के द्वारा किया जाता है। मैक संख्या के द्वारा जो है वो किया जाता है। फिर यहाँ पे है कि ऐसे पत्ती में बल का मात्रा क्या होता है। ऐसे पत्ती में जो है वो बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, बल का, तो बल का क्या होता है, तो आप बल को यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्त कि वायुमंडलीय दबाव की इकाई होती है। वायुमंडलीय दबाव की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो वायुमंडलीय दबाव की इकाई यहाँ पे बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव की इकाई आपके यहाँ पे बार हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है। कार्य तथा ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या है? कार्य तथा ऊर्जा की जो इकाई है आपको हम बता दें, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जो होती है आपके यहाँ पे जूल होती है। क्या होती है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जूल होती है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई होती है जो क्या होती है? जूल होती है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि गतिशील श्यानता की इकाई है। गतिशील श्यानता की इकाई है तो पास्कल सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्कल सेकेंड हो जाएगा। पास्कल सेकेंड हो जाएगा। गतिशील श्यानतन की जो इकाई होती है आपके यहाँ पे पास्कल सेकेंड हो जाएगा। इस बात को यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको पीवा सेट का ही क्वेश्चन है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्त। आपके यहाँ पे ऐसा लेटेस्ट वीडियो अपलोडेड होता रहता है। फिर यहाँ की शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का जो मात्रक होता है आपको यहाँ पे जूल या सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल या सेकेंड हो जाएगा शक्ति का मात्रक। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि दाब की इकाई है। दाब की क्या? दाब की यहाँ पे इकाई पूछा। दाब की इकाई क्या होता है? तो दाब की इकाई यहाँ पे आपको पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। दाब की इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। ये भी प्रश्न जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं लोअर प्रथम में, व्यायाम प्रशिक्षक में, SSG, मतलब सारे के सारे बोल रहे आपको हम पीवा सेट का ही क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने एग्जामों में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन को यहाँ पे याद रखिएगा। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दाब की इकाई क्या होती है, तो आपको हम बता दें पास्कल होती है। क्या होती है? पास्कल होती है। फिर बिजली के करंट का SI यूनिट है। बिजली के करंट का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, एम्पियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको UPSI के एग्ज़ाम में पूछा गया था, व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया था। बता रहे आपको हम कि सारे के सारे पीवा के सेट का ही क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। फिर है यहाँ पे देखिए कि माप इकाई की CGS प्रणाली की परिभाषा है। माप इकाइयों की CGS प्रणाली की जो परिभाषा होती है आपको यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में होता है। इस बात को भी यहाँ पे याद कर लीजिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे एक पूछा गया प्रश्न है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है। 1 वाट घंटा बराबर होता है आपको यहाँ पे 36 जूल। क्या? 3600 जूल। 3600 जूल होता है जो आपको यहाँ पे 1 वाट घंटा बराबर होते हैं, तो 3600 जूल होती है। 3600 जूल होती है। फिर 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर जो होता है वो 1 जूल कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 जूल कूलम जो हो जाएगा वो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कार्य गति ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा है। कार्य गति ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा जो है वो क्या है, तो आपको यहाँ पे अदिश राशि है। यह सब क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन कौन है, तो कार्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है। इस बात को यहाँ पे याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml2² फिर T-2 जो है वो क्या है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे किया गया कार्य है। क्या है? किया गया कार्य है। इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कट गया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि तरंग धैर्य की इकाई है। तरंग धैर्य की जो इकाई होती है आपको यहाँ पे बता दें मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। तरंग धैर्य की जो इकाई होती है आपको बता दें मीटर होती है। तरंग धैर्य की इकाई क्या होती है, तो आपको बता दें मीटर होती है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि तरंग धैर्य की इकाई है, तो आपको हम बता दें यहाँ पे तो देखिए मेटर। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि वह उपकरण जिसमें परिपथ में हमेशा मिश्री श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वह उपकरण जिससे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से
परिपथ में, इसके माध्यम से परिपथ में कि विद्युत प्रवाह को मापा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे हम बता दें एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं, ये मीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। अगला सेट देखने के लिए एक सेट आपके यहाँ पे पीओ सेट का क्वेश्चन डेली अपलोड होगा। अभी फिजिक्स का हम करवाए तो कल केमिस्ट्री करवाएंगे, फिर बायोलॉजी करवाएंगे, ऐसे करके डेली एक सेट आपको यहाँ पे अपलोड होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसे करते करते तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।